रहमत اللہ वबरकातुह। हम ट्रेडर्स फेडरेशन पटन और मैं प्रेसिडेंट ट्रेडर्स फेडरेशन पटन आपकी वसादत से पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है पटन की, एसडीएम साहब है, तहसीलदार साहब है, डीएसपी साहब है, एसडीपीओ साहब है, एसएचओ साहब है और आरएंडबी है, म्यूनसिपलिटी कमेटी है, बीडीओज है, जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन सब को अवेयर करना चाहते हैं। यहाँ पर स्पेशली हमारे डीसी साहब को भी, एसएसपी साहब को भी अवेयर करना चाहते हैं कि एक मुल्क में एक नज़्म ज़ब्त होता है जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, और इंडिया इज कॉल्ड द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो हक देती है हमें अपनी गवर्नमेंट कि हम अपने नुमाइंदे चुन सकें अपने वोट के जरिए। और जो पटन में है 3 ऐसी फेडरेशंस है जो कि चुनी गई है लोगों की तरफ से, जिसमें कि औकाफ इस्लामिया पटन है, ट्रेडर्स फेडरेशन पटन है, टैक्सी सोमो स्टैंड पटन है। ये 3 जो है कि लोगों ने चुनी है और इनको लोगों के सामने जवाब भी देना पड़ता है। पर कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, कुछ महीनों से हमें लग रहा है कि वो कहते हैं कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स। कुछ 2-4 बंदे आ गए हैं, जैसे कि 90s में 92s में हुआ करता था। कुछ लोग कमरे में बैठकर खुद को काजी समझते थे और काजी समझने के बाद फतवा जारी करते थे, जबकि उनको लोग अपने सरों पर नहीं बिठाते थे, अपना नुमाइंदा नहीं बनाते थे। वैसा ही फिर से पटन में होने जा रहा है कि कुछ लोग हैं, जो 2-4 लोग हैं, कभी वो आते हैं शरिया बोर्ड के जरिए, कभी आते हैं मीडिया स्टेशन के जरिए, कभी आते हैं सिविल सोसाइटी के जरिए, कभी आते हैं यूथ कमेटी के जरिए। अरे यार, हम तंग आ गए हैं इन लोगों का। अगर हम कंट्रीब्यूशन देखते हैं इन द सोसाइटी तो 0 कंट्रीब्यूशन इनका सोसाइटी में है। कोई ऐसा है ही नहीं जो इन पर 5 पैसों का भी एतबार करे। और ये इलेक्टेड नहीं है, सिर्फ ये चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाए, अपने पर्सनल काम करें और गरीब लोगों के ये पैसे खाए। तो आज ट्रेडर्स फेडरेशन पटन अपने पूरे ट्रेडर्स फेडरेशन जो हमारे मेंबर्स हैं उनके साथ मिलकर हम ये ऐलान करते हैं कि ये जो चीज़ें यहाँ हो रही हैं, इनको चाहिए कि अवाम उन्नास से माफ़ी मांगे और ऐसी चीज़ें ना करें। हाँ, अगर इनको कोई सोसाइटी बनानी है, अपने घर के लिए बनाए, अपने घर के फैसले अपने घर में करे, आंगन के बाहर न जाए। और सोसाइटी में जो होते हैं, ट्रेडर्स का मसला होता है, समाजी मामले होते हैं, उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव्स है जो कि लोगों ने बनाए हैं, जिनको लोगों ने चुना है, उनको लोगों ने वोट दिया है। क्योंकि लोग जिनको वोट करते हैं वो उनके आगे फिर जवाबदेह होते हैं। और हमें भी जो वक्त दिया जाता है, अगर हम उस पर काम अच्छा करेंगे तो लोग दोबारा चांस देते हैं, अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो 3 साल 4 साल के बाद लोग हमें गिरेबान से पकड़ कर ये बोल सकते हैं कि आपने काम अच्छा नहीं किया। अब जो लोग खुद ब खुद मैं मान लेता हूं कि गवर्नमेंट एक बंदे को रिटायर क्यों करता है, वो चाहता है कि रिटायर के बाद एक बंदा घर में बैठे, थोड़ा आराम करे, खेती वेती संभाले और बच्चों का ध्यान रखे। पर हमारे पटन में मुझे समझ नहीं आ रहा है, जो भी रिटायर होता है वो आ जाता है टांग अड़ाने के लिए लोगों के मामले में। तो ट्रेडर्स फेडरेशन पटन आज बिल्कुल ऐलान करती है, ऐसे मामले हम टॉलरेट नहीं करेंगे। दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग फॉर ऑल दोज 4 or 5 पीपल। अदरवाइज हम कोई और रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं, जिनसे फिर मामले ठीक नहीं रह सकते, आंखों का जो लिहाज होता है वो ठीक नहीं रह सकते। अच्छा यही है कि इंसान अपने काम करे और दूसरों के काम में टांग ना अड़ाए। थैंक यू वेरी मच।